वह रुपया वहाँ पानी की तरह बहा रहा है, बुरी संगत में पड़ गया है। भगवान ऐसा बेटा किसी को मत दे। सब उम्र का तकाजा है यादव भाई, समय पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है चलते। आपका बेटा फिर भी ठीक है यादव जी। आप सुना नहीं राम प्रकाश के बेटे ने और बिना पूछे अपना उनका जमीन बेच दिया। क्या हुआ? बड़ी जल्दी आ गए। कुछ नहीं, वैसे ही खेत कुछ जल्दी जुत गया था और हल में कुछ खराबी भी आ गई थी। कुछ पीने के लिए लाऊं? हाँ, ले आओ। अब कैसी तबीयत है? ठीक है, पेट में हल्का हल्का दर्द। डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने को कहा है, सब ठीक हो जाएगा। कब कराने को कहा है? जितनी जल्दी हो सके। पैसे हैं? कल बैंक जाऊंगा, पैसे निकाल लूंगा। उस दिन आप परेशान दिख रहे थे, बताए नहीं क्यों? वैसे ही कोई खास बात नहीं थी। हाँ, अच्छा तुम सो जाओ। साहब नमस्कार। साहब, आज मैं काउंटर पर गया था, वहां साहब ने कहा कि मेरे खाते में कोई समस्या है, इसीलिए साहब अब मैं आपके पास आया हूं। ये अकाउंट क्या आपके नाम है? जी, मेरा ही खाता है। ये शैलेश कौन है? जी, वो मेरा बड़ा बेटा है। साहब, कोई समस्या है क्या? आपके बेटे ने जालसाजी करके ये अकाउंट अपने नाम कर लिया है। ये अकाउंट अब आपके नाम नहीं है, आपके बेटे शैलेश के नाम है। अब आप इस अकाउंट से एक पैसा भी नहीं निकाल सकते। क्या? क्या बात है बताइए। बैठो। क्या किया है तुम लोगों ने? कल मैं खेत पे गया था, बगल के गांव का रामजतन मिला, उन्हें तुमने जमीन बेच दी। और आज मैं बैंक गया,
तुमने अपने नाम से अकाउंट करवा लिया है? क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं हो रहा है पिताजी, और अगर कुछ हो भी रहा है तो उसके कारण आप हैं। कैसा कारण? मैं घुमा कर बात नहीं करना चाहता हूँ पिताजी। हमने आपको कागजों में मृत बनाकर सारी चल संपत्ति अपने नाम करवा ली। बेटा, डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने को कहा है। तुम लोग कुछ पैसों की मदद कर देते तो तुम्हारी माँ की जान बच जाती। पिताजी अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, और जितने थे वो राइस मिल लगाने और राकेश के शेयर मार्केट में लगाने में खत्म हो गए। इस वक्त हाथ मेरे पास बिल्कुल खाली है। कुछ करो बेटा, तुम लोगों की कृपा से तो मैं पहले ही मर गया हूँ, और मरे हुए आदमी को पैसा भला कौन देता है? तुम ही लोग अब इंतजाम करो। तुम्हारी माँ का जीवन अब तुम्हारे हाथ में है। किसी का जीवन किसी के हाथ में नहीं होता है पिताजी, सब भगवान के हाथ में। अगर भगवान माँ को बचाना चाहते हैं तो कोई उन्हें मार नहीं सकता, और यदि उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं तो कोई उन्हें बचा नहीं सकता। दया करो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। लीलावती, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। तू तो कहती थी कि अपने बेटे सदगति देंगे। ये कैसी सदगति है? ये कैसी सदगति मैं आज ही आपका दावा तैयार करके कोर्ट में दाखिल कर देता हूँ। आप निश्चिंत रहिए। बड़ी मेहरबानी होगी वकील साहब, अब आपका ही आसरा है। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, आपको मैं आपका हक दिलवा कर ही रहूंगा। अरे भाई सुनो, आज सुबह घर एक बूढ़ा आया था, उसने अपनी राम कहानी सुनाई। उसकी कहानी एक फिल्मी स्टोरी से कम नहीं थी। उसके बेटों ने कागज में उसको मृत घोषित करवाकर उसकी जायदाद हड़प लिया। अब वह चाहता है कि कागज में उसको जीवित घोषित करवाया जाए, लेकिन कानून में तो कोई इस तरह का व्यवस्था है नहीं। बात तो आप ठीक कह रहे हैं सर। किसी धारा के आधार पर हम उसको जिंदा नहीं करा सकते। वैसे भी सर क्या फर्क पड़ता है, जब तक हम उसको जिंदा कराएंगे तब तक तो सर वो मर चुका होगा। छोड़िए माथा पे। अदालत में वैसे भी सर क्या कम केस पड़े हुए हैं, एक और सही तारीख बढ़वाते रहिए, अपने आप टांगे जवाब दे जाएंगे। और जब तक सर उसकी टांगे जवाब नहीं देती, हमको सर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होती ही रहेगी, कुछ ना कुछ देता ही रहेगा। अपना क्या जाता है।